सबसे पहले आप सभी प्रेस रिपोर्टरों को अपनी पार्टी की ओर से मुबारकबाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि बिहार में जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी हवा में उनका संगठन है, लेकिन बिहार की जनता भी कभी लालू जी का हवा चला तो लालू जी के पक्ष में लोग वोट करते हैं, कभी नीतीश का हवा चला तो नीतीश कुमार को वोट करते हैं, कभी नरेंद्र मोदी का हवा चला तो नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 4 दिन पहले औरंगाबाद के 4 प्रखंड का दौरा किया और अभी 8 दिन लगातार औरंगाबाद का जो रेस्ट प्रखंड था वहाँ मैं गया और एक प्रखंड में करीब 10 कुशवाहा और मुस्लिम समाज का डोमिनेटेड जो गांव था वहाँ मैं गया और आप सब लोग को जान के आश्चर्य होगा कि 70 गांव औरंगाबाद ज़िला में घूम के आया हूँ। मुश्किल से 2-3-4 जेडीयू का प्रखंड लेवल का कार्यकर्ता मिला और उसी तरह से मात्र बीजेपी का भी 2 लोग मिले। खास करके हम कुशवाहा और मुसलमान की बात कर रहे हैं, जो कुशवाहा मुसलमान डोमिनेटेड जो गांव था उसकी बात नहीं कर। नेता विरासत बचाओ यात्रा कर रहे हैं। एक शंभू नेता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और हाल में उनको 22+ सिक्योरिटी मिला है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, इसलिए शंभू नेता जहां से सांसद थे काराकाट लोकसभा से, मैं उस क्षेत्र से करीब 50 गांव का कुशवाहा बहुल इलाके में मैं गया वहाँ और आप सबको जान का आश्चर्य होगा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवीनगर प्रखंड में एनटीपीसी है जो काराकाट लोकसभा के क्षेत्र में आता है और औरंगाबाद का सांसद 850 अपने लोग की नियुक्ति करवा दिया, लेकिन ये मिमियाने वाले जो नेता हैं एक भी कुशवाहा समाज की नियुक्ति नहीं कराया। मैं 50 गांव का जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र है वहाँ मैं घूम के आया हूँ। आप लोग भी सर्वे जाके कर लीजिए। अगर मेरी बात में एक नया पैसा इफ और बट होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अब बताओ किस बात का आप एमपी और कह रहे हैं कि हम कुशवाहा के बहुत बड़े नेता हैं, जब आपके कंचुंसी में आप एक आदमी का नियुक्ति नहीं कराया, जबकि औरंगाबाद का सांसद सुशील सिंह जी उनका जुडिक्शन नहीं था, उसने 850 लोग की नियुक्ति करवा दिया। और ये चाहे शंभू नेता हो या वर्तमान जो महाबली सिंह कुशवाहा, नाम है महाबली, लगता है कोई बड़का पहलवान है, और एक भी कुशवाहा का इसने भी नियुक्ति नहीं किया। कुशवाहा छोड़ दीजिए, काराकाट का किसी जाति संप्रदाय के लोग को ये दोनों लोगों ने एक भी नियुक्ति नहीं कराया। पूरे आम जनता में आक्रोश है। अभी 22+ सिक्योरिटी ले लिए हैं, अदरवाइज अगर ऐसे उस इलाका में चले जाएं तो इन पर बिल्कुल हमला कुशवाहा समाज के लोग करता। अलग बात है कि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ, मैं डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 50 काराकाट लोकसभा क्षेत्र के कुशवाहा के गांव में घूम के आया हूँ।
मैं सभी गांव में पूछा कि भाई आपके शंभू नेता जब सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो कभी काम के लिए आप लोग बोले? तो सब गांव में सब लोगों ने कहा कि सर हम लोग काम के लिए बोलते थे, एप्लीकेशन देते थे और बोलते थे कि देखेंगे। हमने कहा कभी डीएमएसपी को फ़ोन किया आपके सामने? तो नहीं, कोई फ़ोन नहीं किया। और कागज़ ले लेते थे और बोलते थे कि हम देखेंगे। अब बताओ कि जो अपने आप को ये शंभू नेता क्या बचाओ, विरासत बचाओ, कुशवाहा का विरासत तो तुम बेच दिया, बिहार के विरासत को तो बेच दिया, और आप चल रहे हो विरासत बचाने के लिए। कौन सा विरासत? कि आपके कंचुंसी का रिपोर्ट हमको आया है कि भाई एनटीपीसी में जहां 850 की नियुक्ति औरंगाबाद का सांसद करा दिया, और आप उस क्षेत्र के सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, आपने एक भी आदमी को बहाली नहीं किया। तो ख़ास तौर से जो हमने अनाउंस किया है पटना गांधी मैदान में शोषित इनकलाब पार्टी का 26 नवंबर को 26 नवंबर को जो 26 नवंबर को जो पार्टी का रैली होगा, शक्ति प्रदर्शन होगा, उसके लिए इस तरह का हम संगठन बना रहे हैं कि प्रत्येक कम से कम कुशवाहा के गांव से, मुसलमान के गांव से, प्रत्येक गांव से एक बस डेफिनेटली आवेगा, क्योंकि एक गांव में 15-20 पदाधिकारी हम पार्टी का बनाए हैं। तो मुझे ख़ास तौर से एक बात और कहनी है कि चूँकि हम औरंगाबाद का 11 प्रखंड आता है जिला में, 11 प्रखंड का सब गांव का दौरा किया हूं, और लोग की स्थिति बहुत ही नाजुक है। वहां के करीब 50 लोग अभी मेरे पास पटना में आए, जितना कुशवाहा का पूरे जिला का क्रीम लोग अभी पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन संजय कुमार जी से जाके मिले, और उन लोग का एक डिमांड था, हम लोग जाकर के बात किया और उन लोग का डिमांड भी पूरा हो गया। एक फ्रॉड टाइप का आदमी गलत सूचना दे करके लोग को बरगला रहा था, लेकिन वहाँ वेरीफाई हो गया है। अभी सब लोग खुशी खुशी औरंगाबाद लौट रहे हैं। तो हमने तय किया है, आपके माध्यम से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि काराकाट लोकसभा और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र दोनों को हम अपना कंचुंसी मान करके हम आगे काम करेंगे। प्रायोरिटी मेरा काराकाट और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र होगा, जहां हम महीना में 5-7 दिन जरूर हम टाइम देंगे। बाकी तो हमारा पूरा बिहार है, झारखंड है, हम लोग घूमते रहेंगे। भाई देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये नीतीश और तेजस्वी यादव के रहते अगर कोई क्राइम कंट्रोल की बात करता है, उससे कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। और इसीलिए ख़ास तौर से 50 कुशवाहा समाज की हत्या 1-1.5 साल के अंदर हुआ, महत्वपूर्ण लोग का। और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार और प्रशासन पर विश्वास मत करिए, अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए। और मैंने पिछले दिन भी कहा था कि अमेरिका के पैटर्न पर जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो सभी को आर्म्स लाइसेंस फ्री कर देंगे, क्योंकि अमेरिका में कोई क्राइम नहीं होता है। आपके हाथ में रिवॉल्वर और मेरे हाथ में रिवॉल्वर, न डर से आप गोली चलाओगे न गोली हम चलाएंगे। तो इस तरह का नया कार्यक्रम चला करके, नया सिस्टम अडॉप्ट करके क्राइम को बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार ऐलान कर देगी इस बात को कि जो दंगा कराने वाली ताकतें होगी, जो क्राइम कराने वाली ताकतें होंगी, जो भ्रष्टाचार में सराबोर है वो ताकतें होंगी, उनको हम बुलडोजर से कुचल देंगे।
हिम्मत है कि कोई क्राइम कर देगा, कहीं कोई करप्शन हो जाएगा। मेरा आप लोग से फिर कहना है इस बात का कि जितना भी पॉलिटिकल जो करप्ट लोग हैं और जितने बड़े ऑफिसर करप्ट हैं, सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड कम से कम 1000 गुना रेड को रफ्तार बढ़ाना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूँ कि स्पीड काफ़ी तेज़ी से करे, ताकि काफ़ी बड़े पैमाने पर करप्शन चरम सीमा पर चला गया है। जो बड़े पॉलिटिशियन हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये करप्शन में मशगूल हैं। इसलिए काफ़ी बड़े पैमाने पर सीबीआई और इनकम टैक्स का जो स्पीड चल रहा है, उससे काम चलने वाला नहीं है। और जहां प्रूफ हो, उन तमाम ऐसे लोगों को जेल के शिकंजों में जकड़ा जाए। सर, आप जो नवंबर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे, उसके पीछे का मुख्य मकसद चाह रहे हैं या कोई और मकसद होगा? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत रैली से होता है, और हमारी जो नई पार्टी है, लोग को बहुत पार्टियों और बहुत लोग को गलतफहमी है। इसीलिए नवंबर महीने में हमारा शक्ति प्रदर्शन पार्टी का होगा। ऑटोमेटिक लोग जान जाएंगे कि शोषित इनकलाब पार्टी का क्या वजूद है। और चूंकि आगे लोकसभा का चुनाव है, असेंबली का चुनाव होगा, तो गठबंधन का दौर है। इसलिए हमारी पार्टी का जितनी ताकत होगी, उसके हिसाब से हम लोग पार्टी का शेयर लेंगे, चाहे महागठबंधन हो, चाहे बीजेपी अलायंस पार्टी। कितने लोग? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि किसी पार्टी का जो ताकत है, उससे बड़ी ताकत हमारी पार्टी का होगा। ये मेरा गारंटी के साथ है, क्योंकि आप खुद कल्पना करिए कि 70 गांव में 4-5 गांव में जेडीयू और बीजेपी का प्रखंड लेवल का 4-5 पदाधिकारी मिला, और मैं 70 गांव में, सभी गांव में 15, 20, 25 पदाधिकारी मैं पार्टी का बना रहा हूँ। ये अभी तक हवा में बिहार की जनता वोट देते रही है, लेकिन हमारा इस तरह का संगठन जो हम लोग बना रहे हैं, जब एक गांव में एक पार्टी का पदाधिकारी होता है, वह गांव को मैनेज करता है। हम तो 20, 25, 30 लोग को पार्टी का हम पदाधिकारी बना रहे हैं। इसलिए कोई हवा बंडोवा किसी पार्टी का हम अब चलने नहीं देंगे बिहार में। जो भी हमारी पार्टी का ताकत होगा, वो सब लोग को लोहा मानना पड़ेगा। यहाँ से आपने अकेले लड़ेंगे कि अलायंस में लड़ेंगे? वो तो मैं बता दिया कि अलायंस का दौर है, और जब बीजेपी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां भी अलायंस करके लड़ती है, तो हम लोग कोई तिस्मार खां तो है नहीं। इसलिए पार्टी का संगठन बनाना मेरा पहला काम है। मैं नवंबर महीने तक न महागठबंधन से बात करूंगा, न बीजेपी अलायंस से बात करूंगा। हमारा जो ताकत बनेगा, उसके आधार पर महागठबंधन या बीजेपी अलायंस पार्टी से बात होगी, और जो हमारी ताकत होगी उसके अनुसार जो शेयर देगा, हम उसके साथ जाएंगे। अभी तक आप दोनों को जो है ना, एक तरह से कहें तो विरोध में बातें कर रहे हैं, तो फिर आखिर कहीं ना कहीं तो सॉफ्ट कॉर्नर होगा आपका। किसी का न सपोर्ट में बात कर रहे हैं, न विरोध में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी पार्टी का संगठन का, और जितना हमारे पार्टी का संगठन होगा, जो हमारी ताकत बिहार में होगी, उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे, चाहे महागठबंधन हो, चाहे बीजेपी अलायंस पार्टी। ये हम लोग मान के चले ना, पत्रकार लोग और बिहार की जनता मान कर चले कि नागमणि जी को जो अधिक देगा उसके साथ वो जाएंगे, चाहे वो नरक का रास्ता हो या स्वर्ग का रास्ता नहीं, हो। अधिक और कम का सवाल नहीं हमारा है। हमारा मतलब है कि उस समय हम लोग देखेंगे ना कि भाई कौन बिहार के हित में है, कौन पार्टी देश के हित में है, उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। डिसाइड तो हम लोग करना है ना, शोषित इनकलाब पार्टी को।
कि हम बीजेपी अलायंस में जाएं कि महागठबंधन अलायंस में जाएं। अभी तत्काल कौन लग रहा है कि देश हित के लिए काम कर रही है पार्टी, कौन सी पार्टी? अभी कोई पार्टी देश के लिए न बिहार के लिए काम कर रहे हैं। सबको बिहार की जनता देखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो बड़े पैमाने पर बिहार से पलायन हुआ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बिहार के लोग को, नौजवानों को जाना पड़ रहा है, ये कौन दोषी है? ये सत्ता में जितनी पार्टी रही है बिहार में, सब पार्टी सरकार में रही है, सब पार्टियां दोषी है। इसलिए ये पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है। अलग बात है कि महागठबंधन का दौर है, तो हम लोग समय पर जो बिहार के हित में, देश के हित में जो होगा उसके साथ हम लोग पैठ करेंगे। हाँ, अगर हमारी उतनी ताकत हो जाएगी कि हम अकेले अपने बलबूते पर लड़ेंगे, तो डेफिनेटली है कि ऐसे तमाम पार्टियां जो बिहार में सत्ता में रही है, सबने बिहार को लूटा, बिहार की जनता को धोखा दिया। इस पर कोई मेरा बहस नहीं।